भरोसा। टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में हमारे इन साथियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जब अपने छोड़ने लगे थे साथ, तो उस वक्त पहुंची आशा। WHO ने माना भारत की आशा कार्यकर्ताओं का लोहा। देश की आशा निभाती हैं 80 जिम्मेदारियां। ₹100 में कराती हैं सास बहू का मेल। कोरोना संकट के दौरान अपना और साथ ही अपने परिवार का जीवन संकट में डालकर संक्रमितों की पहचान और उपचार में मदद करने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नई आशा जगाई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी संदेश दिया है कि सीमित संसाधनों और मामूली वेतन में मानवता की कितनी बड़ी सेवा की जा सकती है। अब उनके इस योगदान को देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने भी स्वीकारा है। देश की ग्रामीण आबादी में महिलाओं को जागरूक करने एवं बच्चों को प्राथमिक उपचार, पोषण जागरूकता एवं शिक्षा अनुकूल वातावरण मुहैया कराने वाली लाखों आशा कार्यकर्ताओं का सिर आज गर्व से ऊंचा उठा है। उन्हें कोरोना संकट के दौरान मानवता की सेवा करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड देकर सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें लोगों की जीवन रक्षा करने, सेवा मुहिम को कुशल नेतृत्व देने और ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाने में योगदान के लिए दिया गया है। वाकई समर्पित आशा वर्कर इस सम्मान की हकदार थीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत की आशा वर्कर्स, आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। और गांव के अंदर मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। आशा का हिंदी में अर्थ है उम्मीद। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण एवं मातृ देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, उच्च रक्तचाप और तपेदिक के उपचार तथा पोषण, स्वच्छता एवं स्वस्थ जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले मुख्य क्षेत्रों में काम करती हैं। आशा अंग्रेजी की अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का लघु रूप है। आशा कार्यक्रम की शुरुआत
2005-6 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ हुई थी। इसकी संकल्पना 1970 और 1980 के दशकों में आए कम्युनिस्ट हेल्थ वॉलंटियर और बाद में छत्तीसगढ़ में 2002 में शुरू किए गए मेदानिन से हुई थी। आशा कार्यकर्ता सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। हमारे देश में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्तर है वो किसी से छिपा नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र का पहला पायदान कहे जाने वाले आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य जागरूकता हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी रहा है। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों एवं माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसमें टीकाकरण से लेकर कुपोषण की चुनौती का मुकाबला भी शामिल रहा है। इतना ही नहीं, देश में विशाल पोलियो वैक्सीन कार्यक्रम बिना आशा कार्यकर्ताओं के सफल होना संदिग्ध था। कुल मिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा लोगों को जीवन शैली से उपजे रोगों से मुक्त कराने तथा स्वच्छता की मुहिम से रोग भगाने जैसे अभियानों में आशा वर्करों ने नई उम्मीद जगाई है। पोषण दिवस का जुटाव और उपस्थिति के लिए मिलते हैं 200 रुपए। आशा वर्कर को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अथवा शहरी स्वास्थ्य व पोषण दिवस का जुटाव और उपस्थिति के लिए 200 रुपए प्रति सत्र मिलते हैं। ब्लॉक पीएचसी या यूपीएचसी की मासिक बैठक के लिए 150 रुपए दिए जाते हैं। दिसंबर 2021 में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया था कि वर्ष के शुरू में और 6 माह बाद परिवारों की लाइन लिस्टिंग जिनके संबंध में करवाई गई है, इसके लिए भी आशा को 300 रुपए मिलते हैं। ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर बनाना, जन्म एवं मृत्यु के वैश्विक पंजीकरण के लिए सहायता और इसे हर महीने अपडेट किया जाना और मासिक आधार पर प्रतिरक्षण किए जाने वाले बच्चों की अपेक्षित सूची तैयार करने की एवज में भी 300 रुपए मिलते हैं। मासिक आधार पर एएनसी लाभार्थियों की सूची तैयार करना, मासिक आधार पर पात्र दंपतियों की सूची तैयार करना, महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करना, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 300 रुपए और शहरी इलाकों में 200 रुपए प्रदान किए जाते हैं। संस्थागत प्रसव केस में हाल के दिनों में पूरे देश से आशा वर्करों के आंदोलन की खबरें विचलित करती हैं। कोरोना संकट में अग्रिम मोर्चे पर खड़ी रही इन कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना परेशान करता रहा है। ग्रामीण जीवन की सेहत के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली आशा वर्करों के बीच यदि निराशा पैदा होती है तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य के अब जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनके योगदान को मान्यता दी है तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि इन कार्यकर्ताओं की सेवाओं को स्थायी करने और सम्मानजनक वेतन देने की दिशा में पहल करें। इनकी सेवा शर्तों में सुधार के अलावा इन्हें
वो साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिनसे ये जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में भी शीघ्रता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।